बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, बिल्कुल देगी स्टाइल कलरफुल मतंजन की रेसिपी को लेकर। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और मतंजन का एक एक दाना खिला खिला भी होगा और खुशबूदार भी होगा। तो ज़्यादातर क्या है कि मतंजन जो है वो सिला चावल से बनाया जाता है, और मैं आज आपको बासमती चावल यानी कि जिससे हम बिरयानी या पुलाव वगैरह बनाते हैं उसी से बनाना बताऊँगी। तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही खिला-खिला भी और खुशबूदार, पूरे घर में इसकी खुशबुएँ फैलेंगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसी के साथ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बॉईल आना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इस पॉइंट पर आकर चावल डाल दूंगी। यहाँ पर आज मैं 500 ग्राम चावलों का यूज़ कर रही हूँ। आधा किलो चावल मैंने लिए हैं। तो जो ही हमने इसमें चावल डालने हैं और फ़ौरन से इस तरीके से हमने इसको हिलाकर ऊपर कवर कर देंगे ताकि बॉईल और ज़्यादा आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे देखें बॉयल जो है वो आना शुरू हो गया है ज़्यादा वाला। तो अब हम फिर से चम्मच से इसको हिलाएंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देंगे चावलों को। बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ चम्मच को नहीं लाएँगे ताकि चावल हमारे जो है वो यहाँ पे टूट ना पाएँ। ज़्यादा चम्मच को ज़्यादा घुमाएँगे तो चावल जो है वो टूटेंगे। तो यहाँ पे चावलों को हमने फुल बॉयल करना है। जैसे कि आप बॉयल करने के लिए जब आप दाल-चावल बनाते हैं और चावल उबालते हैं, उस तरीके के आपने चावल उबाल लेने हैं, ठीक है? यहाँ पे चावल जो है वो हमने उबाल लिए हैं। अब मैंने 3 जो है तरह के कलर ले लिए, ग्रीन, येलो, आप ऑरेंज भी ले सकते हैं, और ये वाला रेड वाला, ठीक है? इसमें मैंने डेढ़-डेढ़ चम्मच जो है वो चावलों का डाल दिया है, उबले हुए चावलों को। इस तरीके से इसको हम पड़े रहने देंगे और अब हम कर लेते हैं इसकी तैयारी दूसरी। तो यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई ली है और इसमें मैंने आधा कप जो है वो घी का डाल दिया। यहाँ पे 3 से 4 लौंग है और 4 मैंने ये छोटी इलायची ले ली है, इनके मुँह खोल लिए थे। तो इसको थोड़ा-सा कड़कड़ा लेंगे इसमें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आधा किलो चावलों का यूज़ किया, तो इसी तरीके से ये देखें, ये जो मग है हमारा आधा किलो का है, तो इसी से मैंने चावलों को मापा था। इसी से आप पूरी बराबर की चीनी भी ले सकते हैं, आधा किलो चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने कम ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप पूरा मतलब आधा किलो ही ले लें, लेकिन मैंने थोड़ी कम ली है। तो आपने देखा था ना ग्लास को, तो मैंने वो पूरा भर के नहीं लिया। तो यहाँ पे 1 कप इसमें हम दूध को डाल देंगे और दूध डालकर हम इसको चीनी को पिघलने तक हम पकाएँगे बस। जब चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। तो यहाँ पे देखें चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं डाल दूँगी उबले हुए अपने चावल, ये वाले देख लें आप। तो इस तरीके से हम डालेंगे। चावल को आपने इतना ही उबालना है जैसे कि आप दाल-चावल के टाइम जब दाल-चावल बनाते हैं और चावलों को उबाल लेते हैं, ठीक है? जब हम चीनी में चावलों को डालते हैं चीनी की चाश में, तो आपको पता है चीनी जो है वो चावलों को नरम नहीं होने देती। तो इसलिए आपने जो है वो नरम चावल ही इसमें डालने हैं, और अगर आप एक कनी छोड़ेंगे तो वो पानी थोड़ा-सा फिर चाश में होगा तो फिर ही वो उसका बैलेंस जो है वो बराबर रहता है। तो ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने कितना इसमें पानी होना चाहिए। तो अभी इस पॉइंट पर आके देखिए, जब आपने ये कलर वाले चावल डालने हैं ना, तो एक दफ़ा इनके ऊपर पानी आपने डाल देना है, इसको पानी से निकाल लेना है, क्योंकि जो कलर हम यूज़ करते हैं वो ज़रूर थोड़े से नमकीन होते हैं, तो इसलिए कलर तो इनके ऊपर आ जाता है, लेकिन आपने इनको एक दफ़ा सादे पानी से इनके ऊपर से गुज़ार के इनको छान लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस भी डाल दिया, वो बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि हम देगी स्टाइल मतंजन बना रहे हैं, तो उसमें इसी से इसकी खुशबू बहुत अच्छी देग की तरह आती है। यहाँ पे देखें कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिए जिसमें टूटी फ्रूटी थी, बादाम थे और नारियल था कटा हुआ, और यहाँ पे मैंने जो है नारियल दूसरा भी डाल दिया, नारियल का बुरादा भी डाल दिया, अगर आपके पास हो तो वो भी डाल दिया, और मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा जो है खोया भी गार्निश कर दिया है। तो यहाँ पे इसको मैंने दिया था 20 से 25 मिनट का दम। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खिले-खिले और कितने प्यारे कलरफुल हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत है इसको ईज़ी बनाना और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। इनको बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये अच्छे नहीं बनेंगे या कलर फैल जाता है। देखें चावलों में कलर भी नहीं फैला, पूरे चावलों में। अक्सर लोगों के चावल जब वो कलर डालते हैं तो पूरे चावल जो है वो कलर से भर जाते हैं, तो सारे चावल कलरफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें जो व्हाइट थे वो व्हाइट हैं, जो कलर वाले थे वो कलर वाले हैं। तो ये इसी तरीके से आपने करना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको गार्निश और कर दिया है, मैंने थोड़े से ये चमचम लगाए हैं और यहाँ पे ऊपर मैंने खोया भी लगा दिया। खोया की रेसिपी भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने कलर चावलों में डालना है, तो जब उसको आप दोबारा से चावलों के ऊपर लगाएँगे, तो आपने उसको एक दफ़ा पानी से धो लेना उन चावलों को ना,
नितार लेना है, छन्नी में डाल के एक दफ़ा पानी उसके ऊपर बहा दें और एक जगह पर ही कलरफुल चावल डालें और बस उनको दम पर लगा दें। तो बहुत ही आपके अच्छे चावल बनेंगे, बिल्कुल भी सारे चावल जो है वो कलरफुल नहीं हो जाएँगे, भद्दा-सा रंग नहीं हो जाएगा उनका और बहुत ही ये टेस्टी भी बनेंगे। चीनी जो है वो मैंने आपको बता दिया कि आप चाहें अगर आप ज़्यादा मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो आप बराबर की चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी कम ली थी, आपने देखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है वो घी का ले लिया था। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हाफ़ ऑयल और हाफ़ देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। यहाँ पे कुछ ये खड़े मसाले हैं जिनमें ये 2 तेज़पात हैं और ये एक टुकड़ा देख लें आप जावित्री का है और ये 3 जो पीस है मैंने ले लिए हैं दालचीनी के। एक ये बड़ी इलायची है, एक बादियान का फूल है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और ये 3 छोटी इलायची और 4 लौंग हैं और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चों का ले लिया है। तो घी जो है हमारा गर्म हो गया था, इसको इसमें कड़कड़ा लेंगे थोड़ी-सी, बहुत ही अच्छी इसकी जो फ्लेवर है सारे मसालों का घी में आ जाएगा। और इसको कड़कड़ाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज़। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था थोड़ा-सा मीडियम से थोड़ा-सा बड़ा प्याज़ था जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। इसको हम अच्छे से यहाँ पे इसका गुलाबी सा कलर हमने करना है, बहुत ज़्यादा हम इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। क्या होता है कि अगर हम इसको ज़्यादा इसका कलर चेंज कर देंगे तो चावल जो है वो थोड़े येलो येलो से हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। बस हमने इसको गुलाबी सा करना है और अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, वो भी साथ ही इसके अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसको भी इसकी भुनाई कर लेंगे। अब कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने सुर्ख लाल मिर्चों का डाल दिया और 1 टीस्पून ही ये कुटा हुआ सूखा धनिया जो होता है वो डाल दिया है, 1 टीस्पून हल्दी और यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक नमक डाल दिया। यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैं दही के डाल रही हूँ। तो आप चाहें तो दही डालने के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना ताकि दही जो है वो मसाले में जाके फटे नहीं। तो इसको अच्छी से इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको भी यहाँ पे इसकी भी बनाई कर लेंगे। यहाँ पे 2 टमाटर थे जिनको इस तरीके से मैंने उनका पेस्ट बना लिया क्योंकि फ्रीज़ किए हुए थे तो इसलिए मैंने उनको पीस लिया था। तो ये 2 टमाटर थे मेरे पास मीडियम साइज़ के तो वो भी मैंने डाल दिए। आप चाहें तो सिर्फ़ टमाटर भी डाल दें या फिर सिर्फ़ दही भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो मसाले की बुनाई हो चुकी है यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 कप मटर के। ये भी फ्रीज़ किए हुए थे इनको मैंने धो लिया है। तो अब इसको अच्छे से इसकी भी मटर के साथ भी बुनाई कर लेते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे ले लिए थे आलू, मेरे पास छोटे-छोटे साइज़ के आलू थे। आप देख सकते हैं इनको मैंने 2-2 हिस्सों में कट कर लिया है। तो ये भी डाल देंगे। तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास आलू थे जिनको मैंने इस तरीके से 2 हिस्सों में कट करके डाल दिया है। तो इसको भी आलू और मटर को अच्छी सी बुनाई करके 2 से 3 मिनट और उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए ताकि ये हाफ़ कुक हो जाए। इसी तरीके से लो फ्लेम कर दूँगी। तो यहाँ पे 5 मिनट बाद मैंने इसको खोला और इसको हिला दिया। ये देखिए अच्छे से ये बहुत ही अच्छे से इनकी बुनाई भी हो गई है और ये काफ़ी हद तक कुक भी हो गया। बाकी ये चावलों में कुक हो जाएँगे। यहाँ पे देखिए यही मग मैंने आधा किलो वाला चावलों का लिया था और इसी से मैं पानी को माप रही हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ डेढ़ मग मैंने पानी का लिया है। यहाँ पे साथ ही केवड़ा एसेंस भी हम इस तरीके से हाफ़ टी स्पून डाल देंगे। ये देखिए मैंने सिर्फ़ 3 से 4 कतरे डाले हैं। तो इसको साथ में डाल के हिला देंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी का जो है वो हिसाब रखें क्योंकि मेरे जो चावल हैं वो इतना ही पानी मैं इनमें डालूँ तो बहुत ही अच्छे ये बन जाते हैं। मैं बराबर का पानी नहीं डालती हूँ। ये 1 मग था तो मैंने डेढ़ मग पानी का डाला, डेढ़ मग से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने 2 मग नहीं डाले। तो अक्सर क्या होता है कि पानी डबल जाता है लेकिन मैं डबल नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इस पॉइंट पर आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। अब 1 बॉयल आने तक हम इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पे 1 बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अभी भी इसमें पानी थोड़ा-थोड़ा है, तो इसको हिला देंगे, ऊपर-नीचे कर देंगे। ऊपर-नीचे करने के बाद ये बस पकता-पकता जो हल्का-फुल्का इसका पानी बस थोड़ा खुश्क हो जाए, उसके बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। तो इतना पानी इसमें हो हल्का-हल्का तो हम इसमें पानी जो छोटे-छोटे बबल पानी वाले होते हैं, उतना होना चाहिए। तो मैं इसको बगैर पौने का जो है वो दम लगा दूँगी। ये देखिए इसी तरीके से मैं पौने का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको दिया था 20 मिनट का दम। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं लेकिन मैंने दरमियान में 15 मिनट बाद मैंने इनको इस तरीके से ढक्कन को उठा के तो ये ज़र्दा कलर एक साइड पे मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। आप पानी में डाल के भी इसको डाल सकते हैं मिक्स करके। लेकिन ये कि बहुत ही अच्छा इसमें लुक आएगी इसकी, ये कलर डालने से इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। तो इसको 5 मिनट के लिए फिर मैं कवर कर दूँगी।
और साथ ही यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी का भी इस तरीके से ऊपर लगा दिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ये ऑप्शनल है, कलर भी, देसी घी भी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको दम लगाने 5 मिनट फिर मैंने इसको रखा था। उसके बाद मैंने इसको फ़ौरन से नहीं खोला, आप भी ना खोलिए। मैंने इसको 5 मिनट का स्टे दिया था, इससे चावल बहुत ही खिले-खिले से बनते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं दिखने में और बहुत ही ये टेस्टी भी बने थे। बिल्कुल किसी बिरयानी से ये कम नहीं लग रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।